तन मन धन से एक एक कार्यकर्ता को साथ जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, आप सभी जानते हैं, किसान आंदोलन में पूरा एक एक कार्यकर्ता, महिलाओं, माताओं, बहनों ने, बुजुर्गों ने, किसानों ने, एक एक कार्यकर्ता ने किसान आंदोलन में साथ दिया। पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया और इस तरह से चौधरी अभय सिंह के नेतृत्व में हमें तीनों काले कानून वापस कराने का एक जीत हासिल हुई। हम सारा श्रेय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को देते हैं। उनकी नीतियों को देखते हुए हम और मेहनत करेंगे और पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। जिस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आपने राज देखा, आज कितनी बेरोजगारी, महंगाई होगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया था, हर गांव में आते थे और हर किसान से, मजदूर से, महिलाओं से, माताओं से, सर से पूछते, जो समस्या होती थी हाथ के हाथ में समाधान किया करते थे। वही राज हम पूरा हरियाणा प्रदेश दोबारा से ये चाहता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, वही राम राज वापिस आए। श्रीमती सुनैना चौटाला जी दिन रात एक करते हुए अपने गांव गांव में जाकर एक घर में संपर्क करिए। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे को प्रेरणा देती है। माता और बहनों को जो काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो सम्मान माताओं, बहनों, मजदूर, किसानों को मिलता है वो किसी पार्टी में देते हैं और हम आशा करते हैं इसी तरह से हमें प्रेरणा देते हैं। अब जो भी दिशा निर्देश आप देकर जाएंगे हम इनका फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नरेंद्र नाथ शर्मा जी को आए। जिलाध्यक्ष भूतपूर्व एमएलए लालचंद राणा जी, मैं आप चौटाला जी का, सुनैना चौटाला जी का और मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि राज्य कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो आप हमें आदेश देंगे उनका हम पालन करेंगे। धन्यवाद। जिला के हल्का के अध्यक्ष राजमोहन राणा जी, करशन लाखुर जी, जोगेंद्र जी, मैं इनका यहाँ पर आने का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ये जो माताएं बहनें अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर आई हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिंदाबाद, जय हिंद। हम आमंत्रित करता हूँ पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश महिला विंग की प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी, हल्का अध्यक्ष रोज कुंडू जी, हमारे हल्का के अध्यक्ष राजमोहन राणा जी, टीम के अध्यक्ष भाई पप्पू रेड्डी जी, जुलाना के अध्यक्ष भाई कृष्ण लालचू जी, उचाला हल्का के हमारे अध्यक्ष जुलान नगुरा जी, भाई जोगेंद्र जी और हमारे संगीतों के प्रभारी नरेंद्र नाथ शर्मा जी, सभी मातृशक्ति। मैं सबसे पहले यहाँ सुनैना चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और
आज जो ये कार्यक्रम महिलाओं का था, अपने जिले में ये तीसरा प्रोग्राम है। सबसे ढीला होना सबसे बढ़िया चाहिए था। और गणेश जी भी और ये भी कह रहे थे कि 300 महिला को कम से कम यहाँ हो जाएंगी और 50 आसपास से। इतनी महिला तो अगर वैसे भी आए कोई एकदम भी तब भी हो सकती है। तो मैं साथियों से निवेदन करता हूँ, अगर किसी साथी की कोई ड्यूटी लगी और मैं अभी आया था, तब तक तो यह कुर्सी भी नहीं लगी हुई थी, जबकि 11 बजे का टाइम है। अगर ये करता भी अगर कुर्सी उठाते समय महसूस करेगा तो हम पार्टी के लिए क्या काम करेंगे। एक कार्यकर्ता में ये सब नहीं होना चाहिए कि मैं अध्यक्ष हूँ चलेगा। अगर हमारे बीच कोई मेहमान आता है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी पार्टी का कोई भी सम्मानित व्यक्ति कहीं से आता है तो उसका मान सम्मान करना एक सबसे पहले तो मैं गांव से जितने मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, आप सबका मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जो युवा जिनकी तादाद बहुत ही कम है उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन उनके लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि युवा जो है आगे आएँ, ताकि युवा जो है वो इतिहास लिख सकता है। युवाओं को आना चाहिए। वहीं साथ ही साथ रामफल कुंडू जी, सरोज कुंडू हल्का की अध्यक्षा, राजमोहन राणा हल्का अध्यक्षा, जोगेंद्र कालवा पूर्व प्रत्याशी, पप्पू रेड्डू जी हल्का के प्रधान, जींद हल्का के प्रधान, कृष्ण लाठर जी हल्का प्रधान जुलाना, नरेंद्र नाथ शर्मा जी, बलराज नगूरा जी उचाना के प्रधान, हमारी सुदेश कंडेला जी, संतरो जागलान जी, भगवती दैया जी, गुड्डी जी, मैं इन सबका भी दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये एक, जितने भी यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के आप सब हैं, आप हमारे लिए सम्मानित हैं, लेकिन सम्मान लेना भी आना चाहिए। जो बात कही गई थी, ये केवल महिलाओं के प्रोग्राम ऐसा क्यों किया जाता है मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ इनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि महिला है, महिलाओं का प्रोग्राम है। लेकिन पिछले मैं जिन भी गाँव में गई हूँ, जहाँ भी जिस भी हल्के में गई हूँ, उस प्रोग्रामों में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी, क्योंकि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये एक संदेश जाता है कि ये इंडियन नेशनल लोकदल का प्रोग्राम है, ना कि केवल महिला। और महिला शक्ति से मेरा अनुरोध है, जहाँ ये बात आती है वहाँ हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं सरोज से ये बात जरूर कहूँगी, जहाँ आपको ये लग रहा था कि अगर ये प्रोग्राम ऐसे है तो आप मुझे फ़ोन कर देते, या आप कुंडू साहब को फ़ोन कर देते कि जी प्रोग्राम ऐसा होना है, तो ताकि हमारी महिलाओं की जो एक शाखा है हमें उसे मजबूत करना। जितने भी आप मेरी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें यहाँ पे बैठे, मेरा एक केवल मात्र एक उद्देश्य है। मैं पूरे हरियाणा में इसीलिए जा रही हूँ, हल्के में पूरा एक दिन मैंने हल्के का इसीलिए रखा है ताकि मैं मेरी माताओं बहनों से मिल सकूं, उनकी समस्याओं को मैं जान सकूं और महिला किसी भी तरीके से पीछे ना रहे। जहां आप लोगों को ये लगे कि हमें कहीं भी कोई समस्या है, हमारी कोई साझी समस्या है, और अगर आपको सुनैना की जरूरत है तो आप लोग सीधा बात करो, हमारी हल्का की प्रधान से बात करो और हमारे साथ मिलो। आप आगे, मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है, वही मैं चाहती हूँ कि गांव में जो महिलाएं आवाज उठा सकती हैं, जो आगे आ सकती हैं, वो जरूर अपना नाम दें। मुझे, मैं पूरे हल्के की महिलाओं के लिए यहाँ से संदेश देना चाहूँगी कि पूरा अपने नाम दें ताकि हम महिला प्रधान बना सकें। हर गांव में से हर गांव की रिपोर्ट वो हमें दे। इसलिए ये हमारा उद्देश्य है कि संगठन को, महिला शाखा को हमें पुरुष शाखा के बराबर का बनाना है ताकि हम अपनी आवाज को बुलंद कर सके। और इसमें इंडियन नेशनल लोकदल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। केवल मात्र एक पार्टी है हमारे पास जो हमें स्टेज देती है, जो महिलाओं को सम्मान देती है, जो महिलाओं को पदों के ऊपर निर्धारित करके महिलाओं की समस्या तक पहुंचने का काम करती है। आज आप लोगों के बीच में एक वायदा और करके जाऊंगी, अगली बार मैं जब आऊं, मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग अपने साथ एक से एक के साथ 10 लेके आना, ताकि हमें भी अपना अधिकार जताने का एक तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें कह दिया तो आ जाए, नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल का प्रोग्राम है तो आप सबका अपना है,
वहीं मैं आप लोगों के बीच सरकार की अगर जो नीतियां हैं मैं रखना चाहती थी, इसीलिए मैं सबको एकत्रित करना चाहती थी कि आज हमारे ऊपर आए दिन कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से, सबसे बड़ा तो महंगाई का बोझ डालती जा रही है। आज हमारा चूल्हा चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, एक और बात है कि जो बुढ़ापा पेंशन है उसके ऊपर भी इन्होंने आंख लगा रखी है। जो बुढ़ापा पेंशन है वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्गों के सम्मान के लिए शुरू की थी, लेकिन आज ये सरकार चाहती है कि इस पेंशन को काट दिया जाए। और जब इन्होंने काटने की बात की तो हमने विरोध किया, तो फिर इन्होंने एक और तरीका निकाला कि जिस घर में 2 लाख रुपए की आमदन है पूरे साल की, उसके बुजुर्गों की पेंशन काट दो। लेकिन आप सब लोग इस चीज को समझते हो, क्योंकि ये इनकी सिर्फ एक चाल है। 2 लाख तो आज 600 रुपए मजदूरी करके भी कोई भी 2 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बीमारी का खर्चा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका एक अपना एक सम्मान जो उनको परिवार में मिल रहा है इस पेंशन की वजह से, वो अपनी बहन बेटी को दे पा रहे हैं जो उनकी इच्छा से, तो उस सम्मान के ऊपर अगर कोई ठेस लगाएगा तो मैं आप सब लोगों से विनती करूंगी, आप सब लोग साथ देना, ताकि जैसे किसान आंदोलन में हमने इकट्ठा होके एक आवाज में हमारा आंदोलन लड़ा और इनको 3 काले कानून लेने पे मजबूर किया, इसी तरीके से बुढ़ापा पेंशन के लिए भी हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। इस चीज के लिए आप तैयार रहना। दूसरी बात, आज अभी भी मैं उचाना से आई हूँ। उचाना में भी एक वर्कशॉप लगी हुई है नौजवानों की। पिछली बार यहाँ पे नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनसे एक स्कैम हुआ है, एक ठगी हुई है कि 10-10 हजार रुपए नौजवानों से लिए गए नौकरी देने के नाम पे, लेकिन उनको नौकरी नहीं और उस कंपनी का नामो निशान चला गया। आप एक बात बताओ, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है और उस स्कूल के मास्टर अगर कोई काम करेंगे तो उसको पता तो होगा। इसी तरीके से सरकार को ये सारा पता था कि इन नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन उनको अपनी जेब भरने से मतलब है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, महिला शक्ति से खास करके, कि हर एक लड़ाई हमें मिल के लड़नी है। अभी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाओगे, मैं आपसे वायदा करती हूँ जो हमारी महिलाओं की साझी समस्याएं हैं मैं कभी आपको पीठ नहीं दिखाऊंगी। और रही बात जिस तरीके से बुढ़ापा पेंशन हमने शुरू की है, उसी तरीके से जब आपकी अपनी सरकार बनेगी तो जो महिलाएं, मेरी बहनें जो चूल्हे तक सीमित रह जाती हैं, जिनको कई घरों में तो ऐसी रीत है कि उनको पैसा तक नहीं दिखाया जाता, उन महिला बहनों के लिए हम एक भत्ता शुरू करेंगे, जिस तरीके से कि चाहे उसकी राशि पार्टी निर्धारित करेगी, लेकिन उनको एक सम्मान देने का काम करेंगे, ताकि वो अपने जरूरत की चीजें, जो अपनी इच्छा की चीजें, वो पूरी कर सके। इस काम में भी आप लोग साथ देना, ताकि हम अपनी सरकार बना सकें और हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारे जो डिमांड है और जो हमारे हक है, सबसे बड़ी बात तो हक की है कि वो हमारे हक हमें मिल सके। मैं आप सब लोगों के बीच ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कह के जाऊंगी। बाकी जो भी मेरे से मिलना चाहे, जिसको भी कोई भी चीज की जरूरत हो, जो मैं कर सकूं पूरा, क्योंकि सरकार नहीं है तो मैं नौकरी नहीं लगा सकती, लेकिन आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके लिए मैं आपके बीच में हमेशा हाजिर रहूंगी। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे सुना, आपका हमने यही कॉलोनी में नहीं बोले, हमने बेरा ही नहीं, हम तो काम की हो, हम मटर नहीं भर के चला
भाई थोड़ा साथ दे दो थोड़ा तो इधर आएंगे आप जब वो प्रोग्राम जो इसका प्रधान है कौन है इसका प्रधान क्या है